बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ठंड में गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाना सभी को बहुत पसंद है। ताज़ा ताज़ा लाल लाल हलवे वाली मोटी मोटी गाजरें इसी ठंड के ही मौसम में मिलती हैं। अब वैसे तो गाजर हलवा बनाने की कई रेसिपीज आपको मिल जाएंगी जिनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और ये वाली रेसिपीज मुश्किल भी बहुत होती हैं। लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बनाने में बेहद आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस सिंपल और इजी तरीके से गाजर हलवा बनाएंगे तो ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम के करीब में हलवे वाली मोटी मोटी गाजरें ली हैं। मोटी गाजरों का ये फायदा होता है कि जब आप इन्हें हलवा बनाने के लिए ग्रेट करते हैं ना, तो ये इजी से ग्रेट हो जाती हैं। लेकिन ग्रेट करने से पहले दोस्तों इन्हें आपने छिलना जरूर है। अब छिलने के लिए भले आप छुरी से छील लीजिए या चाकू के साथ में। मैं ये पीलर से पील कर रहा हूं। आपको भी अगर इजी से छीलना है तो पीलर से छील लीजिएगा, नहीं तो जो भी गाजर छीलने का तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से ही गाजर का छिलका उतार लेना है आपने। अब छिलने के बाद इन्हें आपने एक बार में पानी से जरूर धो लेना है, और अच्छे से वॉश करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि गाजर पहले से भी ज्यादा रेडिश हो गई है। अब इनको ग्रेट करने के लिए मोटे ग्रेटर का ही इस्तेमाल करना है आपने। बारीक वाले ग्रेटर से दोस्तों बिल्कुल भी नहीं ग्रेट करना है। छोटे ग्रेटर से ग्रेट करने से गाजर का रस निकल जाएगा, और रस निकलने से गाजर की मिठास जो है ये काफी कम हो जाएगी। अभी आप देख ही रहे होंगे कि मोटा मोटा कद्दूकस करने से गाजरों का रस नहीं निकला है, और ना ही गाजर चिपकी चिपकी सी ये जुड़ी जुड़ी सी बनी है। अब पकाने के लिए ना तो आपको दूध की जरूरत है और ना ही अभी आपको घी चाहिए होगा, बल्कि आपने बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से जस्ट कढ़ाई में मोटी मोटी सी ग्रेट की हुई गाजरों को डाल देना है। दोस्तों, अभी आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं डालना है। गाजरों में अपना ही काफी सारा पानी होता है, रस होता है। तो जो कोई भी चीज आप गाजर के साथ में मिलाकर बनाएंगे ना, या दूध को ही शामिल करेंगे, तो इसकी लिक्विडिटी जितनी भी होगी उसे सुखाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। और सिर्फ गाजर को अकेले ही पकाने के लिए गाजर में जितना भी रस होगा, मॉइस्चर होगा, वो गाजर में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए आपने इसे सिर्फ उलट पलट ही करना है, और अभी आपने कुछ भी नहीं डालना है। और वैसे भी गाजर काफी फूली फूली सी है, तो इसे अपने ही पानी में पकने के लिए आपने इसे कवर कर देना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों, स्टीम में पकने से एक तो गाजर नीचे बैठ जाएगी, दूसरा इसमें जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे ही हलवे में आ जाएंगे। इसके बाद में आपने इसे ओपन करके बहुत अच्छे से स्टर कर लेना है। जैसे जैसे आप इसे हिलाते जाएंगे वैसे वैसे ही गाजर नरम होती जाएगी। गाजर खाने के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। स्पेशली ये हमारी आंखों की बीनाई के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ साथ में इसमें फाइबर बहुत होता है, तो यह हमारे मैदे के लिए, गट के लिए बहुत ही लाजवाब सब्जी है। अब इसके साथ साथ में ही हमें इस आसान सी गाजर हलवे की रेसिपी के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए होंगी वो देख लेते हैं। दोस्तों, 50 ग्राम के करीब में घी चाहिए होगा आपको, 150 ग्राम चीनी, ड्राई फ्रूट्स में काजू, पिस्ता, बादाम, सब्ज इलायची और खोया चाहिए होगा आपको। अब सब्ज इलायची को तो आपने फ्रेशली ही कूट लेना है और दरदरा दरदरा सा इसका पाउडर बना लेना है। और इलायची के छिलके जो हैं, इन्हें मैं तो चाय में डालकर पी लेता हूँ। आप इसे खीर में डाल सकते हैं या मीठे चावलों की किसी भी रेसिपी में डाल सकते हैं। और काजू को मैंने सेंटर से अलग करके ना 2-2 पीसों में डिवाइड कर लिया है। पिस्ते को क्रश करके छोटा छोटा सा कर लीजिएगा। और रह गए बादाम, तो इन्हें मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दिया था, और फुल गर्म पानी में रखने से इनका छिलका जो है ये बिल्कुल इजीली उतर गया है। अब इन्हें भी मैंने सेंटर से अलग अलग कर लिया है। दोस्तों, अब इतनी देर में गाजर काफी नीचे बैठ गई होगी, तो अब डाल देनी है आपने इसमें चीनी। चीनी मैंने 150 ग्राम ली है,
आजकल सीजनल गाजर काफ़ी मीठी होती है, तो ये हलवा बनाने के लिए 150 ग्राम चीनी काफ़ी रहेगी। आप कम या ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और दोस्तों, अगर आप देसी गुड़ या देसी शक्कर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। उनकी क्वांटिटी भी करीब करीब यही रहेगी। अब चीनी डालते ही आप देख सकते हैं कि गाजर में काफ़ी शाइनिंग सी आ गई है, गाजर की चमक भी बढ़ गई है और चीनी ने गाजर का सूखापन जो था ना, वो भी ख़त्म कर दिया है। और अगर आपको मैं नीचे से बेस दिखा सकूं ना, तो ये देखिए, ये चीनी की बिल्कुल हल्की हल्की सी चाश आपको नजर आ रही होगी। तो अब इस स्टेज पर आपने इसमें घी को डाल देना है। घी डालते ही दोस्तों गाजर ने साइडें छोड़ना शुरू कर देनी है और गाजर बाकायदा से हलवे की शेप में आना शुरू हो जाएगी। और इस सारे काम में आपको 8 से 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और आप देख सकते हैं कि गाजर अपने ही रेडिश कलर में है, हलवे का टेक्सचर भी रेडिश है, डार्क बिल्कुल नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप घी शुरू में ही डाल देते हैं तो ओवर हीट होने से, ज्यादा पकने से गाजर हलवा आपका ब्राउन शेड में तैयार होगा। लेकिन इस तरीके से पकने से हलवा अपने ही कलर में रेडी होगा, बिल्कुल रेडिश कलर में तैयार होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों आपने इसमें सब्ज इलायची का दरदरा सा किया हुआ पाउडर डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिला लेना है। घी पहले से ही डला हुआ है तो सब्ज इलायची की खुशबू जो है ये बहुत देर तक हलवे को फ्रेश रखेगी। इसके बाद में डालना है आपने इसमें खोया। वैसे तो आप इसमें जितना भी खोया डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ फ्लेवर देने के लिए, टेस्ट लाने के लिए सिर्फ आधा पाव ही खोया डाला है और इसे भी 2 बार में शामिल किया है। और बाकी का बचा हुआ खोया जो है ये हमारे एंड में गार्निशिंग के काम में आ जाएगा। दोस्तों, खोया जितना भी आप डालें, बस इसे बहुत अच्छे से आपने गाजर के साथ में मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद में बारी आएगी ड्राई फ्रूट्स के डालने की। तो क्रश किया हुआ पिस्ता आएगा, आधे आधे कट किए हुए काजू डालने हैं आपने और ये भी आधे ही डालने हैं, बाकी के आपने एंड के लिए बचा कर रख लेने हैं। और ऐसे ही बादाम ऐड कर देने हैं और इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है और बिल्कुल ही हल्की आंच पर आपने हलवे को पकने देना है थोड़ी देर के लिए। दोस्तों, ना बहुत ज़्यादा पकाई, ना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट और ना ही आपको घंटों किचन में रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल थोड़े टाइम में बहुत ही कम सामान से आप इजीली और आसान तरीके से गाजर का हलवा मिनटों में बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।